हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सर साधारण भिन्न किसे कहते हैं के बारे में जान लिए थे सर। आज हम जानेंगे सर दशमलव भिन्न के बारे में। तो चलिए सर शुरू करते हैं दशमलव भिन्न को पढ़ना। कल साधारण भिन्न में सर हम साधारण भिन्न को शांत और अशांत ये दोनों बताना सीख लिए थे सर। आज हम दशमलव भिन्न को बताना सीखेंगे शांत और अशांत सर। तो चलिए देखते हैं सर क्या क्या चीजें पढ़ लिए थे। ये हमने प्राकृत संख्या पढ़ लिया था, पूर्ण संख्या पढ़ लिया था, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सर कुछ प्रश्नों को देखा। ठीक है। उसके बाद हमने जाना सर ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक ही ऋणात्मक संख्या था सर। उसके बाद हमने जाना सर घनात्मक पूर्णांक क्या है। उसके बाद हमने जाना सम पूर्णांक क्या है। उसके बाद हमने जाना सर विषम पूर्णांक क्या है, शून्य पूर्णांक क्या है। उसके बाद हमने भिन्न संख्या को बारे में जाना। उसके बाद हमने साधारण भिन्न को जाना और साधारण भिन्न में सर हम शांत और अशांत बतलाना सीख गए थे। अभाज्य गुणनखंड हमने जाना कि अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है। ठीक है सर। तो इतनी जानकारी के बाद सर हम साधारण भिन्न को सर शांत और अशांत बताना सीख गए थे। अब आते हैं सर दशमलव संख्या। ठीक है सर, अपना हेडिंग डाल लीजिए सर, दशमलव संख्या। ठीक है सर। अब देखिए सर दशमलव संख्या असल में साधारण भिन्न ही दशमलव संख्या है सर। ठीक है, असल में साधारण भिन्न ही दशमलव संख्या है सर। अब जैसे देखिए हम लिखें 1/3। ठीक है, अब जब भागा देंगे तो आपको प्राप्त होगा सर 0.333। ठीक है, क्या ये संख्या दशमलव में है? तो ये संख्या दशमलव में है सर, इसका मतलब ये दशमलव संख्या है। सिंपल सी बात। तो क्या हम 1/3 को दशमलव संख्या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि इसी का तो ये रूप है। ठीक है, जैसे सर यहाँ पर लिखते हैं 2/5। जब इसका भागा देंगे सर तो आपको प्राप्त होगा 0.4। ठीक है, अब देखिए क्या ये संख्या दशमलव नहीं था सर, यही संख्या ने इस रूप में बदला। तो असल में सर साधारण भिन्न ही दशमलव संख्या। कहीं कहीं पर तो सर ये भी लिखा होता है कि साधारण भिन्न या दशमलव संख्या, सेम बात है। ठीक है सर, तो आप समझ गए दशमलव लगा हुआ है सर तो दशमलव संख्या है। ठीक है, ये आप नहीं नोट करेंगे सर। ठीक है, अब जो हम नोट करेंगे वो नोट करेंगे सर, जैसे 0.567। अब सर दशमलव संख्या तो ये है। ठीक है, और कल हम आपको बताए थे सर शांत और अशांत। जिस प्रकार सर हम साधारण भिन्न में जाने थे सर शांत बताना और अशांत बताना। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर आते हैं सर ये वाला। ठीक है, अगर कल आप पढ़े होंगे बेहतर सर, ये पिछले वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे सर तो आपको बेहतर पता होगा। तो ये जो शांत और अशांत बताए हैं ना सर, और अभी हम आपको बताए कि असल में साधारण भिन्न ही दशमलव संख्या। तो ये जो शांत लिखा हुआ असल में ये शांत दशमलव लिखा हुआ। ठीक है सर, असल में जो शांत लिखा हुआ है सर ये भी शांत दशमलव ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका दशमलव रूप ही देखकर बता रहे थे कि शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है सर, तो उम्मीद है ये बात आप बेहतर समझ गए होंगे सर। अब जैसे यहाँ पर जो हम नंबर लेंगे सर वो डायरेक्ट दशमलव में लेंगे, लेकिन ऊपर वाला नंबर जो लिए थे सर साधारण भिन्न वो बट्टा में था, और बट्टा से ही देखकर हम बताना सीख गए थे कि वह शांत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सर आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब ध्यान से देखिए सर ये वाला नंबर शांत है या अशांत, तो इसे बोलेंगे यह शांत दशमलव है। आपको कल ही तो बताया सर, अगर डॉट 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 नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि वह शांत दशमलव है, तो इसे बोलेंगे सर शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है सर, और वही अगर 0.636 नहीं 67 और ये सर डॉट 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 लगा दे। अब देखिए सर डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब ये हो गया सर अशांत दशमलव। ठीक है सर, तो ये देखकर बताना सर बहुत ही आसान बात है। ठीक है, तो यहां से ना सर दशमलव संख्या को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे सर शांत दशमलव। ठीक है सर, शांत दशमलव। और शांत दशमलव में सर कोई बड़ी चीज नहीं है। शांत दशमलव ये अगर डॉट 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 नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि वह शांत दशमलव है। जैसे सर 0.436 ये शांत है। आ गया सर 1/5। इसका जब भागा देंगे सर तो आपको प्राप्त होगा, अगर देंगे भागा तो 5 दूनी 10।
यानी सर 0.2। तो ये भी क्या है सर, शांत है। ठीक है सर। तो जरूरी नहीं सर कि आपको केवल ये वाला लिखल मिले, ठीक है, ये वाला भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट्टा वाला। और बट्टा वाला तो कल हम आपको बेहतर बता ही दिए थे या पिछले वीडियो लेक्चर में, कि आप कैसे बता सकते हैं। नीचे केवल 5 होना चाहिए, या तो केवल 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों एक साथ होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाए, इसका मतलब है कि वह शांत नहीं है। ठीक है, तो शांत बताना सर कोई बड़ी बात नहीं, ये कल हम देख चुके थे सर। मेन आते हैं सर अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है सर। इसका ना सर पहले आप एग्जाम्पल देखिए, हम ज्यादा नहीं सर 4 एग्जाम्पल लेंगे और इसे ही समझने की कोशिश कीजिए आप। 0.6 एक डॉट 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 लग गया सर, आसान। 0.76767 डॉट डॉट डॉट, इसे जानेंगे सर। 0.10100 000 000 इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। एक सवाल और लेते हैं सर, 0.717117 ये सर। अब ध्यान से देखिए सर, पहले नंबर तो सर अगर ये रेकरिंग डॉट 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 लग गया, रेकरिंग ना सर डॉट, अगर ये डॉट लग गया तो अशांत है। सिंपल सी बात, इतनी बात पहले याद रखिए। अगर डॉट लग गया है सर तो यह अशांत तो है, लेकिन अशांत में भी सर इसको समझिए आप। यहां पर देख रहे हैं सर केवल 6 आते जा रहा है सर। यहां पर आप देखेंगे सर 6 7 आ रहा है, लेकिन यहां पर सर कोई रिपीट नहीं। ठीक है सर, यहां पर भी कोई व्यवस्थित, जैसे सर 71 है, फिर 71 आया क्या, नहीं आया। मतलब ये कि यहां पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होने का मतलब सर बार बार वही नंबर नहीं आ रहा। कोई बच्चा सोच रहा होगा, देखिए यहाँ 7 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 7 आया, ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट के मतलब सर जैसे यहाँ पर 6 7 है, 6 7 है, यहाँ पर भी अगर होना चाहिए था तो 71 होना चाहिए था। यहाँ देखिए सर 10 आया, तो 10 ही होना चाहिए था। असल में इसको बोलते हैं रिपीट होना। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं सर, ये 2 एग्जाम्पल शुरू का सर, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है सर, और यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है सर। तो जहां रिपीट हो रहा है सर उसे बोलेंगे आवृत्ति अशांत। आवृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है सर, अगर नंबर रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद सर, आते जा रहा डॉट 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 लग गया, इसका मतलब है सर वो है आवृत्ति अशांत दशमलव। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, आवृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसे बोलेंगे सर अनावृत्ति। अनावृत्ति अशांत। ठीक है, अनावृत्ति अशांत दशमलव। और यहाँ पर भी नहीं रिपीट हो रहा है सर, तो इसे भी बोलेंगे अनावृत्ति अशांत। ठीक है सर, तो आपने क्या देखा सर, अशांत दो ही प्रकार के सर, एक आवृत्ति अशांत और एक सर अनावृत्ति अशांत। ठीक है, तो पहले सर आप देखकर यह समझना शुरू कीजिए, या देखकर समझिए सर कि कौन आवृत्ति अशांत है और कौन अनावृत्ति अशांत है। इतना फिलहाल सर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं और पूरा पूरा समझने का प्रयास करते हैं सर। ठीक है सर, अब देखिए सर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि जो एग्जाम्पल लेंगे सर उसे आप नोट नहीं करेंगे, वो समझने के लिए हम बहुत सारे नंबर लिखेंगे सर और देखेंगे कि हम उसे बता पाते हैं कि नहीं, जो अभी हम पढ़े हैं। जैसे सर सवाल ले ले 0.678 9। अब आप बताइए सर यह शांत है का शांत। तो पहले नंबर सर ये डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है यह शांत है। ठीक है, अगला सर 0.678 9 डॉट 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 डॉट। अब बताइए सर यह क्या है। तो पहले नंबर सर ये डॉट 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 लग गया है तो अशांत तो है, इतना तो आप पहले सोचिए। डॉट 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 अगर लग गया है तो यह अशांत है। अब उसके बाद देखना अशांत में भी दो प्रकार के, एक आवृत्ति एक अनावृत्ति। आवृत्ति सर क्या नंबर रिपीट हो रहा है सर, यहां से यहां तक में कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एक समय के बाद नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब है यह अनावृत्ति। अनावृत्ति अशांत है। ठीक है सर, अगला 0.678। इसे देखिए सर, एक मिनट, अनावृत्ति थोड़ा गलती लिखा गया, इसे ठीक कर देते हैं। ठीक है सर, अब आप यहां देखिए सर, एक मिनट, पहले नंबर ये डॉट 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 लग गया है,
तब तो यह आसान है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नंबर रिपीट हो रहा है सर, वो देखेंगे। 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8 रिपीट हो रहा है सर। इसका मतलब यह सर आसान तो है, लेकिन यह आवृत्ति अशांत है। ठीक है सर। तो हमें नहीं लगता सर कि आपको अनावृत्ति अशांत और आवृत्ति अशांत और शांत बतलाने में कोई दिक्कत है सर। देखकर आप बता सकते हैं सर कि कौन शांत है और कौन अशांत। और हम पिछले बार भी बताए सर, 1/5 क्या है, तो नीचे केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब यह शांत है। और अगला सवाल ले लेते हैं सर, 2/15, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, 3 × 5। नीचे 5 तो आ रहा है सर, लेकिन ये 3 क्या कर रहा है, ये 3 की वजह से हो जाएगा सर यह अशांत। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है। तो हमने अभी इतना प्रैक्टिस भी कर लिया कि आप किसे अशांत कहेंगे, किसे शांत कहेंगे, किसे अनावृत्ति अशांत कहेंगे और किसे आवृत्ति अशांत कहेंगे। ठीक है सर। तो उम्मीद है आपको इतनी सारी जानकारी अच्छी लगी। ठीक है सर। तो आज का वीडियो लेक्चर सर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है सर। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, ताकि हम वहां पर अशांत को और बेहतर से पढ़ सके सर। क्योंकि अशांत के अंतर्गत ही सर हम रेकरिंग को पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे। ठीक है सर। ये रहा आवृत्ति और अनावृत्ति, यहां से आप बेहतर समझ जाएंगे सर क्या होता है आवृत्ति अशांत और क्या होता है अनावृत्ति शांत अशांत। ठीक है सर। तो अगर आप इतना अध्ययन कर लिए सर, तो कल आप हम जब रेकरिंग वाला मैथ बनाएंगे सर, तो आपको बेहतर समझ में आएगी। आज का वीडियो लेक्चर इतनी है सर, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सर जय हिंद।